एक प्राचीन कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपने राज्य में एक शानदार सड़क बनवाना चाहता था। उसने अपने लोगों की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने आधी रात को सड़क के बीच में एक बहुत बड़ा भारी पत्थर रखवा दिया। अगले दिन व्यापारी अपनी गाड़ियों के साथ आए और पत्थर के चारों ओर से रास्ता बनाकर निकल गए। सैनिक आए और उन्होंने भी पत्थर को अनदेखा कर दिया। सभी ने राजा और उसकी खराब योजना की आलोचना की, लेकिन एक किसान जो अपनी सब्जियों की गाड़ी लेकर आया था, उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी ताकत लगाई, लोगों से मदद मांगी और घंटों की मेहनत के बाद उस भारी पत्थर को रास्ते से हटा दिया। जब वो पत्थर हटा तो उसने देखा कि उसके नीचे सोने के सिक्कों से भरा एक बैग रखा था और उसके साथ एक नोट था जिस पर लिखा था, जिस तरह तुम इस बाधा को दूर करने में सफल हुए, ठीक वैसे ही हर बाधा के नीचे तुम्हें एक खजाना मिलेगा। जी हाँ, ये कहानी हमें बताती है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं से भागते हैं या उनकी शिकायत करते हैं, जबकि रायन हॉलिडे की किताब द ऑब्स्टेकल इज द वे हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट ही हमारी सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। हम में बस उस छुपे हुए अवसर को खोजने की हिम्मत और समझ होनी चाहिए। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि कैसे हम अपनी सबसे बड़ी बाधा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। किताब में रायन बताते हैं कि इसके लिए आपको 3 कदम उठाने होंगे। पहला कदम है आपकी सोच, यानी कि परसेप्शन। ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हम अक्सर समस्याओं को जितना बड़ा मानते हैं वो उतनी बड़ी होती नहीं। हमारी सोच ही उन्हें विशाल बना देती है। तो जब भी आप किसी समस्या का सामना करें, ये 3 काम जरूर करें। पहला, शांत रहें, घबराए नहीं। शांत दिमाग ही सही रास्ता दिखाता है। दूसरा, तथ्यों को देखें, इमोशनल होकर नहीं बल्कि जैसा है वैसे ही देखें। और तीसरा, जो आपके कंट्रोल में है उस पर ध्यान दें। आप उस बाधा को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। ये पहला कदम हमें अपनी सोच को बदलने की शक्ति देता है ताकि हम समस्या को एक अवसर की तरह देख सकें। दूसरा कदम है आपके एक्शंस। अब जब आपकी सोच सही हो गई है तो अगला कदम है काम करना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। रायन हॉलिडे कहते हैं कि आपको एक्शन लेते समय इन 3 चीज़ों पर काम करना होगा। पहली चीज़ है शुरू करो, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो, बस शुरुआत करो। दूसरी चीज़ है कार्य को टुकड़ों में तोड़ो। अगर बाधा बहुत बड़ी है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। एक एक करके हर हिस्से को पार करो। और तीसरी चीज़ है हार मत मानो। अगर एक रास्ता काम नहीं करता तो दूसरा तरीका ढूंढो। महान लोग हार नहीं मानते, वे बस तरीका बदलते हैं। ये दूसरा कदम हमें सिखाता है कि हम अपनी रास्ते की बाधा को कैसे पार कर सकते हैं। और किताब का तीसरा कदम है आपकी इच्छा शक्ति, यानी कि विल। ये सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली कदम है। आपकी इच्छा शक्ति ही आपको तब भी आगे बढ़ने की ताकत देती है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो जाए। इस कदम में 4 मुख्य चीज़ें हैं। पहला है स्वीकृति। उन चीज़ों को स्वीकार करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते। ये हार मानना नहीं है बल्कि वास्तविकता को समझना है। दूसरी है कृतज्ञता। मुश्किल समय में भी उन चीज़ों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं या जो आपने सीखा है। तीसरी चीज़ है आंतरिक गढ़, यानी कि आपका इनर सिटाडेल। अपने भीतर एक ऐसा स्थान विकसित करें जहां बाहरी परिस्थितियां आपको परेशान न कर सकें। ये आपका मानसिक दृढ़ संकल्प और चरित्र है। और चौथी चीज़ है कष्टों को शक्ति में बदलना। व्यक्तिगत दुख, हानि या असफलता को अपनी प्रेरणा और ताकत का स्रोत बनाएं। रायन हॉलिडे इन तीनों स्टेप्स के लिए एक एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं किताब में, जहां वो परसेप्शन के लिए
मार्कस ऑरेलियस का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, मार्कस की तरह शांत और स्पष्ट दृष्टि रखें, स्थिति को जैसा है वैसे परखें। एक्शन के लिए वो रॉकफेलर का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, रॉकफेलर की तरह व्यवस्थित, कंटिन्यूअस और रचनात्मक कदम उठाएं। और विल के लिए वो स्टीव जॉब्स का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि स्टीव जॉब्स की तरह लगातार वजन और जुनून रखें, हार जीत की परवाह न करके लक्ष्य बनाए रखें। मार्कस ऑरेलियस, रॉकफेलर और स्टीव जॉब्स तीनों ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी चुनौतियों को बड़ी जीत में तब्दील किया है और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक शिक्षक है। बाधाएं हमें रोकती नहीं हैं, वे ही वास्तव में रास्ता हैं। बस उन्हें सही ढंग से देखने और उन पर सही प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और हमें बताएं कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट क्या है और आप उसे कैसे पार कर रहे हैं। बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, अगर आप जीबोर्ड चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि हम हर हफ्ते अपने व्यूअर्स के लिए 2 बेहतरीन वीडियोस लाते हैं, एक मंगलवार शाम को और एक शनिवार सुबह को। तो अगर आप किताबों में रुचि रखते हैं या इस शौक को डेवलप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी।